अल्लाह ने फरमाया लोगो मैंने ही तुम्हें बेटियां दी, मैंने ही तुम्हें बेटे दिए। जिसे मैं चाहता हूँ बेटे दे देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटियां अता फरमाता हूँ। फरमाया अल्लाह ने बेटे को नेमत बना कर भेजा है और बेटी को रहमत बना कर भेजा है। बेटी को अल्लाह ने रहमत बना कर भेजा। इसीलिए तो मैं कहता हूं अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत होती है, बेटियां बेटियां होती हैं। अल्लाह की रहमत होती है, बेटियां बेटियां होती हैं। और माँ से वफाएं करती हैं और बाप की इज्जत करती हैं। और माँ से वफाएं करती हैं और बाप की इज्जत करती है। माँ बाप की हिम्मत होती है, बेटियां बेटियां होती हैं। ये शान है बेटी की। तबरानी की हदीस है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी की अजमत क्या है। फरमाया जब तुम अपनी औलाद को कोई तोहफा देते हो, बेटे को तोहफा देते हो, तो फरमाया सिर्फ बेटे को नहीं देना, क्या करना है सुनिएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगो जब तुम अपने बेटों को तोहफे अता करते हो, तोहफे देते हो, फरमाया सुन लो सिर्फ बेटों को तोहफे नहीं देने, जब तुम अपने बेटों को तोहफे दो तो अपनी बेटियों को भी तोहफे दिया करो, अदल किया करो। जब तुम अपने बेटों को कुछ दो बेटियों को भी दिया करो, इसलिए कि बेटियां भी हक रखने वाली, बेटियां भी हुकूक रखने वाली हैं। जिस तरह बेटों के हुकूक हैं इसी तरह बेटियों के भी हुकूक हैं। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी की बारगाह में बैठा, इसी दौरान उसका नन्हा बच्चा आ गया। उसने उसको चूमा, चूम कर प्यार के साथ अपनी गोद में बिठाया। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, उसी बंदे की एक नन्ही सी फूल जैसी बेटी आ गई, लेकिन उसने ना उसको चूमा ना गोद में बिठाया बल्कि साथ बिठा दिया। मेरे करीम आका ने जब ये मामला देखा, मेरे आका का चेहरा मुबारक जलाल के साथ लाल सुर्ख हो गया। मेरे आका गुस्से में आ गए। करीम आका ने फरमाया बंदे क्या तुझे अल्लाह का डर नहीं है? बेटे और बेटियों के दरमियान अदल क्यों नहीं करता? जिस तरह बेटा शान वाला है इसी तरह बेटी भी शान वाली है। जिस तरह बेटा शान वाला है बेटी भी शान वाली है। फरमाया तूने अपने बेटे को प्यार से चूमा, उसे गोद में बिठाया, लेकिन बेटी के साथ ये मामला क्यों नहीं किया? अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह करीम दो बेटियां अता फरमाए। अब बशारत सुनो बेटियों वालों, जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं खुश नसीब। इसलिए करीम आका ने फरमाया, सुनिएगा तड़प जाएंगे ये हदीस सुनकर, ईमान ताजा हो जाएगा। करीम आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, जिसे अल्लाह करीम दो बेटियां अता फरमाए और वो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, अच्छी कफालत करे, बेटियों की तरबियत करे। मेरे नबी ने फरमाया जिसे अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई उनकी अच्छी परवरिश करता रहा,
मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए बशारत ये है, उसके लिए इनाम ये है, कयामत वाला दिन होगा जब वो बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला मेरा गुलाम आएगा। फरमाया मैं भी जन्नत में जाऊंगा, मेरे साथ वो भी जन्नत में जाएगा और उसकी शान ये होगी मैं और वो बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला इस तरह जन्नत में एक दूसरे के करीब होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां होती है, जिस तरह ये दो उंगलियां होती हैं। फरमाया बेटियां जहमत बन के नहीं आई, बेटियां रहमत बन के आई। ये शान अल्लाह करीम ने बेटियों को अता फरमाई है। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों बेटियां अल्लाह की रहमत बन के आई हैं। और मेरे नबी ने सिर्फ फरमाया नहीं, उम्मत को करके भी दिखाया। जब मेरे आका की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब मेरे करीम नबी की बारगाह में आती, जब मेरे आका अपनी बेटी को देखते, मेरे आका अपनी जगह से खड़े हो जाते, अपनी जगह से खड़े हो जाते। जिसके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते खड़े हो जाएं, जिसके इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा में नबी खड़े हो जाएं, जिसके इस्तकबाल के लिए 1.25 लाख सहाबा एहतराम के लिए खड़े हो जाएं, वो नबी अपनी बेटी को देखकर इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता। ये है शान बेटियों की। और मेरे आका के 3 बेटे, अल्लाह ने अता किए 4 बेटियां, 3 बेटों को अल्लाह करीम ने अपनी बारगाह में बुला लिया, उनका विसाल हो गया। मगर 4 बेटियां आगे उनकी जिंदगी गुजरती रही, लेकिन 3 बेटियां हुजूर के विसाल से पहले ही विसाल फरमा गई। लेकिन ज़हरा पाक का जो विसाल है वो हुजूर के विसाल के बाद हुआ। तो पता ये चला अगर बेटियां अजमत वाली ना होती, अल्लाह अपने महबूब को 4 बेटियां ना आता। 4 बेटियां अपने महबूब नबी को अल्लाह ने अता फरमाई और उन्हीं बेटियों में फिर उनसे औलाद हुई और हज़रत ज़हरा पाक से जो औलाद हुई, आज वही औलाद कायनात में सैयद का दर्जा रखती है। आपको पता है हर नस्ल जो चलती है वो बेटे के जरिए चलती है, लेकिन आका का तो कोई बेटा था ही नहीं, बेटों का तो विसाल बचपन में हो गया। अब कौन सा सिलसिला हुआ कि आज हुजूर की औलाद मौजूद है? तो आका फरमाते हैं हर नबी की औलाद अल्लाह ने उसके बेटे के जरिए चलाई, नस्ल बेटे के जरिए चलाई। लेकिन आका फरमाते हैं मेरा ये कमाल है, अल्लाह ने मेरी नस्ल मेरी बेटी ज़हरा पाक के जरिए चलाई है। जो भी सैयद होगा ना, सैयद वो ज़हरा पाक की औलाद में से होगा। अगर कोई बंदा मौला अली की बाकी भी अज़वाज हैं, लेकिन उन बीवियों से जो औलाद है वो सैयद नहीं है, हाशमी कहला सकती है, आवान कहला सकती है। मौला अली की औलाद में आवान कहला सकते हैं, हाशमी हो सकते हैं, अलवी हो सकते हैं, लेकिन सैयद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो ज़हरा पाक की औलाद में से ना। बेटी की शान अंदाजा फरमाए, अल्लाह ने अपने महबूब को बेटियां अता करके दुनिया वालों को बेटी की शान दिखाई है। ये बेटी की शान है। और करीम आका फरमाते हैं अगर फजीलत देनी होती बेटे और बेटी में से, तो आका फरमाते हैं वैसे फजीलत मैंने नहीं दी, दोनों को अल्लाह ने बराबर रखा। लेकिन फरमाया अगर अल्लाह बेटी या बेटे में से किसी को मुझे इजाजत देता कि फजीलत दो, तो फरमाया मैं फिर बेटियों को बेटों पर फजीलत देता। अगर मैं जिस तरह हुजूर ने ये फरमाया ना कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता है नहीं, अगर कोई होता तो वो उमर होता, यानी हुजूर ने फरमाया अजमत बताई। इसी तरह आका ने फरमाया फजीलत नहीं है, लेकिन अगर फजीलत बतानी होती मैं अगर देता तो बेटी को बेटे पर फजीलत देता। ये शान है बेटियों की।